तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज आप लोग को बताएंगे वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास का वीवीआई चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, जो हमेशा 34 मार्क्स का पूछता है। आपके एग्जाम में 34 मार्क्स का वेक्टर से क्वेश्चन पूछता है। तो वीवीआई चैप्टर है, चलिए देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वेक्टर क्या है। तो कोई भी स्टूडेंट बता देगा कि वेक्टर मतलब जिसमें परिमाण और क्या हो, दिशा हो, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बेसिक डीपली समझिए। जैसे आपका बॉल है F1 5 न्यूटन, F2 कितना है 2 न्यूटन। आपका दो प्रकार का बॉल है, जिसे इस बॉक्स पे 5 न्यूटन का बॉल लगा रहे हैं और कितना का 2 न्यूटन का। तो एक ही प्रकार बॉल लग रहा है एक ही ओर, तो यहाँ पे कितना न्यूटन काम हो जाएगा, आपका परिणामी बल कितना हो जाएगा 7 न्यूटन का। कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों बल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। लेकिन इधर लगेगा 5 न्यूटन और इधर लगेगा 2 न्यूटन, तो यहाँ पे 7 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि एक साइड से आप बल डाल रहे हैं तो उधर से आपका अपोजिट आपको रोक रहा है। तो यहाँ पे परिणामी बल हो जाएगा, आपका परिणामी बल हो जाएगा 3 न्यूटन का। कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बल एक ऐसा राशि है, बल एक ऐसा राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर एक ही दिशा हो तो वहाँ पर रिजल्ट अलग आता है, विपरीत दिशा हो तो वहाँ पर रिजल्ट अलग आता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप 5 न्यूटन लगाए और ऊपर से आप 3 न्यूटन लगाए, तो इसका परिणामी कुछ अलग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बल में परिमाण के साथ साथ दिशा का भी महत्व है। तो वैसा राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जरूरत हो, तो उसको कहते हैं वेक्टर कहते हैं, उसको सदिश राशि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आपसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान वेक्टर नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान में आपका दिशा का महत्व नहीं होता है। आप जाते हैं मार्केट तो आप केवल बोलते हैं कि हमको 5 kg ये वस्तु दीजिए, आप उसमें दिशा का जिक्र नहीं करते हैं कि 5 किलो आप पूरब दिशा में दीजिए, ऐसे नहीं, 5 किलो पश्चिम, ऐसे नहीं। आप बोलते हैं 5 kg आलू दीजिए, 4 kg चीनी दीजिए, उसमें दिशा का जिक्र नहीं होता है। हम बताना चाह रहे हैं कि वेक्टर किसे कहते हैं, तो जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी महत्व हो, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। क्या कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका टाइप और इसका संक्रिया, ऑपरेशन। तो देखिए, टाइप समझेंगे उसके बाद ऑपरेशन समझेंगे। तो देखिए, टाइप यहाँ पे लिखा है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब बराबर, जिसे दो सदिश है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं। इक्वल वेक्टर मतलब होता है कि वैसे दो सदिश जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी समान हो। जैसे यह देखिए, यह आपके आलेख है, आप वेक्टर को आलेख से समझ सकते हैं। वेक्टर को जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे ये दिशा है पूरब, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो यहाँ पे परिमाण कितना है, परिमाण 3 है। और यहाँ पे दिशा कितना है, दिशा भी पूरब है। यहाँ O से लेके A तक परिमाण। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है C, यहाँ पे कोई बिंदु है D। अब इसका भी परिमाण अगर 3 है और दिशा कहाँ है, पूरब, तो यहाँ पे OA वेक्टर और CD वेक्टर समान वेक्टर कहलाएगा, समान वेक्टर कहलाएगा। इक्वल वेक्टर मतलब होता है कि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी सेम, दिशा भी क्या हो, समान हो, तो उसको कहते हैं इक्वल वेक्टर। और निगेटिव वेक्टर मतलब दिशा तो से नहीं, परिमाण सेम हो। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे परिमाण तो समान है, लेकिन ये O जा रहा है A की ओर। कहाँ जा रहा है, O A की ओर। लेकिन यहाँ पे देखिए C जा रहा है D की ओर। कहाँ जा रहा है, D की ओर। तो अगर परिमाण सेम हो, परिमाण क्या हो, सेम हो, और दिशा अपोजिट, ये पूरब है, ये कहाँ है, पश्चिम, तो उसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर। क्या कहते हैं, निगेटिव। और वैसा वेक्टर तभी बराबर होता है जब ए ओ के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। क्या लगा देंगे, निगेटिव वेक्टर बराबर तभी होता है जब ए ओ के वेक्टर का क्या लगा देंगे, माइनस। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, तो उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर ले लीजिए, उसमें परिमाण का जिक्र नहीं है और दिशा का भी जिक्र नहीं है, मतलब समानांतर होना चाहिए,
उसके बीच का कोण नहीं तो 0 डिग्री, ये दोनों सट जाएगा, एक यहीं पर हो जाएगा तो 0 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा तो कितना डिग्री कोण 180 का। तो कोण चाहे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री चाहे थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दो सदिश अगर समानांतर हो तो उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। क्या कहते हैं? कोलिनियर। उसको कहता है कोइनिशियल। कोइनिशियल मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही बिंदु से निकले, जिसका इनिशियल पॉइंट, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो उसको कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। अब देखिए पोजीशन वेक्टर, देखिए यहाँ पे ओए है, जो ओए ये है पोजीशन वेक्टर। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब होता है कि जो मूल बिंदु से हो, किससे हो? मूल बिंदु से। और डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन सदिश, मतलब जो कहीं पे हो, आलेख में कोई भी दो बिंदु को आप मिला दीजिए, इससे सीधी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ध्यान दीजिए, आपका दो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे ध्यान देते हैं, इस देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है? वाई अक्ष। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ले लीजिए, ये एक्स अक्ष, ये मान लीजिए वाई अक्ष, ये जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष के दिशा के एक्स अक्ष के दिशा में इकाई सदिश को आई कैप कहते हैं, और वाई अक्ष के दिशा में इकाई सदिश को जे कैप कहते हैं, और जेड अक्ष के दिशा में के कैप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक्स अक्ष पर 2 इकाई गए, कितना इकाई गए? तो इसको कहेंगे कि आप 2 आई कैप, एक्स का मान कितना हो गया? 2 आई कैप। और मान लीजिए इधर वाई में आप गए 3, 1 2 3, तो इसको कहेंगे 3 जे कैप। एक्स अक्ष के दिशा में आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में के कैप। तो ये वाला जो परिणामी सदिश होगा, जो कर्ण होगा, जो कर्ण वही होगा परिणामी सदिश। मतलब आपका हो जाएगा ओ ए बी, मतलब वेक्टर ओ बी बराबर हो जाएगा 2 आई के प्लस 3 जे के। और इसका आप मापांक निकालिएगा, मतलब रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, सबसे लास्ट पॉइंट आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट का साइन हो तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का प्रोडक्ट हो, क्रॉस का चिन्ह हो तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट। इसका सूत्र होता है वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक cos थीटा, और इसका होता है वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक और साइन थीटा n के। धन्यवाद। जय हिंद।